people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 70 से सेक्शन 72 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। ये वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बताता है कि अगर किसी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है तो वो कैसे पहुंचेगा उस इंसान के पास, अक्यूज्ड पर्सन के पास कैसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है, और कैसे उसको कोर्ट में अपेयर कराया जाएगा उस वारंट के तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 70 हम लोग देखते हैं, फॉर्म ऑफ वारंट एंड ड्यूरेशन, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। हमने फॉर्म ऑफ समन भी पढ़ा था, किस तरीके से समन लिखा जाता है, उसके पीछे उसके सील लगाई जाती है, तो वही सेम चीज इसमें भी है। एक बार पढ़ लेते हैं। इसका सब सेक्शन 1 कहता है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड, हर वो वारंट जो अरेस्ट के लिए इशू करा जाएगा कोर्ट के द्वारा अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, सबसे पहले तो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब कौन होता है, जज या फिर मजिस्ट्रेट, जिसके भी कोर्ट से वो जा रहा है, ठीक है, ऑफ सच कोड एंड शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट, और उस कोर्ट की सील भी होनी चाहिए। तो ये सब सेक्शन 1 कहता है। तीन चीजें क्या कहते हैं, सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, दूसरी चीज वो साइंड होना चाहिए बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट कैन बी अ जज और अ मजिस्ट्रेट, और तीसरी चीज सील होनी चाहिए कोर्ट की, ठीक है। एंड ये सब शैल में आता है, तो मतलब मैंडेटरी है, हर वारंट पे ये तीनों चीजें तो होंगी, यानी कि वो राइटिंग में होगा ही, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2 सेज, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स। जो भी वारंट इशू हो रहा है वो तब तक फोर्स में रहेगा अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर देती। भाई या तो कोर्ट कैंसिल कर दे उस वारंट को, ठीक है, और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, और या फिर कब तक फोर्स में रहेगा, तब तक जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर देती, या फिर अगर एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि अब पर्सन का अरेस्ट अगर हो चुका है उस वारंट के द्वारा, तो वो तब तक फोर्स में रहेगा, और उसके बाद वो फोर्स में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 2 कहता है। तो सेक्शन 70 में हमने क्या देखा कि अरेस्ट वारंट का फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से अरेस्ट वारंट होता है, मतलब कैसा दिखता है, ठीक है, हम ये समझ सकते हैं, और ड्यूरेशन वो कब तक फोर्स में रहता है, ठीक है। Now, section 71 says power to direct security to be taken, ठीक है, ये बेलेबल वारंट के लिए होता है, ठीक है। बेलेबल वारंट का मतलब है कि ये ऐसा वारंट है कि इसमें बेल मिल सकती है। Any court issuing a warrant for the arrest of any person may, in its direction, direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time। देखो, जब किसी को बेल मिलनी होती है तो क्या होता है ना कि एक बेल बॉन्ड साइन कराया जाता है सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ, या ऐसे कह लो, श्योरिटीज का मतलब है कि कुछ गारंटर्स होते हैं जो गारंटी करते हैं कि भाई जिस वक्त पुलिस ऑफिसर या कोर्ट उसे अक्यूज को बुलाएगी, जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, वो उस वक्त आ जाएगा, ठीक है। यही हमने पढ़ा कि अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम, जब कोर्ट बोलेगी तब आप उनको अटेंडेंस देना पड़ेगा अगर बेलेबल वारंट इशू है तो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल टेक सच सिक्योरिटी एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी। सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ता है, वो सारी चीजें करने के बाद वो उसको रिलीज कर सकता है, जो पुलिस ऑफिसर है कस्टडी से अपनी रिलीज कर सकता है। अच्छा, तो इसमें क्या है, सबसेक्शन 2 में लिखा है एंडोर्समेंट में क्या क्या चीजें होंगी। एंडोर्समेंट में नंबर ऑफ श्योरिटीज, यानी कि कितने गारंटर्स हैं, 2, 3, 1, जो कोई भी है जो गारंटी ले रहा है कि हाँ भाई ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोर्ट में तब तक प्रेजेंट हो जाएगा जब कोर्ट जिस टाइम बताएगी, ठीक है। बी क्या है, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है, और द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और वो टाइम लिखा होगा कि जब उसको कोर्ट के सामने पेशी करनी है, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 3 सेज, व्हेनेवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। जब इस सेक्शन के तहत जब सिक्योरिटी ली जाएगी तो जो बेल बॉन्ड है वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, वो बेल बॉन्ड कोर्ट में डायरेक्ट करे, कोर्ट में पहुंचाए, ठीक है। ओके, नाउ सेक्शन 72 इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इज सेज वारंट्स टू whom directed। सबसेक्शन 1 सेज अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू 1 or more पुलिस ऑफिसर।
किसको डायरेक्ट किया जाएगा वारंट, कौन डायरेक्ट करेगा वारंट को, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर. बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत ही किसी को अरेस्ट करना है, उस मतलब वारंट निकल गया उसके नाम का और उसको तुरंत ही अरेस्ट करना है, इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना है, इमीडिएटली उस वारंट का एग्जीक्यूट होना जरूरी है. एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, और तुरंत कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है. डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स. तो कोर्ट क्या करेगी, किसी दूसरे व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों को, पर्सन और पर्सन्स, ठीक है. एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम. तो जिसको भी कोर्ट कहेगी वो दूसरा व्यक्ति उस वारंट को एग्जीक्यूट करा सकता है. सबसेक्शन 2 says when a warrant is directed to more officers or more persons than one, जब वारंट एक से ज्यादा व्यक्तियों को जब वारंट दिया गया एग्जीक्यूट कराने के लिए, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल. तो या तो वो सारे लोग उसको एग्जीक्यूट करें, या फिर कोई एक एग्जीक्यूट करे, या फिर वन ऑफ मोर ऑफ देम. इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो 4 लोगों को वारंट दिया गया, तो या तो चारों लोग उसको एग्जीक्यूट करें, या 4 में से कोई एक करे, या फिर वन ऑफ मोर ऑफ देम का मतलब ये किसी 3 लोगों ने कर लिया या 2 लोगों ने कर लिया, ठीक है, ऐसे. तो ये इस सेक्शन का मतलब ये है. सो आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.